हेलो दोस्तों, मैं विकास यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज बाय विकास यादव पर। तो हेलो दोस्तों, ये आपकी जो मैथ की क्लास है वो काफ़ी दिनों से चल रही है। तो आज मैथ में हम पढ़ेंगे बोर्ड मार्क्स, यानी बोर्ड मार्क्स क्या होता है। तो बोर्ड मार्क्स को हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे अपने यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज बाय विकास यादव पर। तो दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बोर्ड मार्क्स बोर्ड मार्क्स क्या होता है। बोर्ड मार्क्स में हम जैसे फ्रैक्शन, वो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ऐड यानी सब्सट्रैक्शन ये होते हैं, और ऑफ वगैरह इसमें कोष्टक वगैरह आदि के बारे में बताया जाता है। तो मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाना चाहता हूँ। तो देखिए, एस यानी सब्सट्रैक्शन यानी घटाना, ए एडिशन यानी जोड़ना, एम मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, डी से डिवीजन यानी भाग, और ओ से आपको ऑफ का यानी बार लगा होना, जैसे किसी संख्या में बार लगा होता है तो हम उसे कैसे हटाएंगे। फिर वह बी यानी ब्लैंकेट, ब्लैंकेट यानी कोष्टक, कोष्टक दो कैसे हटाते हैं। तो वो आदि को हटाना मैं आपको क्वेश्चन के टाइप पर सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको बोर्ड मार्क्स के बारे में पता होना चाहिए, बोर्ड मार्क्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो बोर्ड मार्क्स की जो डेफिनेशन होती है वो होती है एस से सब्सट्रैक्शन, और ए से आपका एडिशन यानी जोड़ना, एम मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना, डी डिवीजन यानी भाग, ओ यानी ऑफ का यानी बार लगा होना, जैसे किसी संख्या पर बार लगा होता है तो कैसे हटाएंगे। बी यानी ब्लैंकेट यानी कोष्टक, तो आपके महिला कोष्टक और सिंपल कोष्टक होते हैं, उन्हें हम कैसे हटाएंगे, संख्या में दे रखा है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। बोर्ड मार्क्स का पहला क्वेश्चन लेते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले अब मैं कहना चाहूंगा आप इसे नोट कर लें, और उसके बाद फिर मैं आगे क्लास को ऑन करता हूँ। तो दोस्तों, आपने ये नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे हटाना चाहता हूँ और फिर चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। आप इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो सबसे पहले आप इसने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। हम इसको बिल्कुल क्रम से करेंगे। सबसे पहले सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो ये दोस्तों, ये बोनस का पहला क्वेश्चन है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं, सबसे पहले इसमें आप जो डिवीजन दे रखा है, सबसे पहले आप इसको भाग से भाग करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे नंबर पे आपको इसमें प्लस करेंगे, और चौथे नंबर पे आप इसे माइनस करेंगे। ये है आपका नियम। अगर इसी में आपको ऑफ दे रखा होता, या बार दे रखा, या किसी के ऊपर बार दे रखा होता, तो आप इसमें सबसे पहले ऑफ को हटाएंगे यानी बार को हटाएंगे। अगर इसमें आपको कोई जैसे कोष्टक जैसे ऐसे ऐसे दे रखा होता है, तो आप इसको सबसे पहले कोष्टक को उठाएंगे, फिर इसे बार को उठाएंगे, फिर आपको इसमें डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड करेंगे, और फिर आप इसमें सब्सट्रैक्ट यानी घटा देंगे इसको। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले इसमें भाग करना। इसमें कोष्टक तो दे नहीं रखा है, ये आपका क्वेश्चन। अब इसमें डिवीजन से शुरू हो रहा है, डिवीजन भी दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है, ऐड भी दे रखा है, और सब्सट्रैक्शन भी दे रखा है। तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड यानी सबसे पहले भाग करेंगे। तो कैसे करेंगे, 5 का डिवाइड देंगे 15 में, तो कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम। तो 20 इंटू 5 दिया 15, यानी 5 3 या 15। तो ये आ जाएगा पर 3। अब प्लस, अब ये -2 +3 -2। अब ये हो गया आपका जैसे। अब मल्टीप्लाई, अब इस मल्टीप्लाई उठाएंगे, तो 20 दिया 60 +3 -2। अब प्लस करेंगे, 60 और 3 63, और -2।
61। ये हो गया आपका आंसर। अब समझ में नहीं आया हो तो मैं इसको दोबारा आकर वो मैं दोबारा समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप डिवीजन को हटाएंगे, जो डिवीजन का चिन्ह है, जो भाग का चिन्ह है, सबसे पहले आप उससे हटाएंगे। तो 5 का भाग देंगे 15 में, तो 5 का भाग आप 15 में देंगे तो वो जाएगा आपका 3 टाइम, तो 3 टाइम आ गया। हाँ, अब 3 हो गया, 20 को ऐसे लिख लेंगे +5 +3 और -2, ये 5 हट जाएगा। अब 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 60 +3 -2, अब 60 में 3 जोड़ेंगे 63 -2 61। यही आपका आंसर है, नोट कीजिए। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। 30 गुणा 5 डिवाइड 3 +5 -2, इसे भी सॉल्व करिए। कैसे? सबसे पहले आप हम इस डिवीजन चिन्ह को उठाएंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे 15 में, तो ये जाएगा 5 बार, तो 20 गुणा 5, अब करेंगे +5 -2। अब इस मल्टीपल के चिन्ह उठाएंगे, 20 पंजे 100 +5 -2, 100 और 5, अब प्लस का चिन्ह उठाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 105 -2, ये हो जाएगा आपका 105 में से 2 जाएगा तो 103। यही आपका आंसर होगा, नोट कीजिए। मैं आशा करता हूँ आपने ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अब इस पे दे रखा है बार। अब मैं बताता हूँ बार को कैसे हटाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बार को हटाएंगे, जो बार दे रखा है सबसे पहले इसको हटाएंगे। तो इसको हम सबसे पहले बार हटाएंगे, तो जो 15 और +5 यानी 20, तो 20 मल्टीप्लाई 15 5 20। अब जैसे ये -3 है, अब चलेंगे ये -3 और डिवाइड बाई 3। अब जैसे अब इसमें हम हटाएंगे, तो ये डिवीजन दे रखा है भाग, अब इस चिन्ह को कैसे हटाएंगे? 3 से एक बार, तो कैसे? 20 गुणा 20 -1, 20 का गुणा जब 20 में करेंगे तो 20 का स्क्वायर होता है आपका 400 यानी 400, और 400 से -1 करेंगे तो ये बचेगा आपका 399। यही आपका आंसर होगा। और समझ में आया तो कैसे? सबसे पहले हम इस बार को हटाएंगे, तो जैसे 15 + 5 यानी 20, तो जैसे 15 5 20, बार हट गया, कैंसिल आउट हो गया अभी। अब -3 डिवाइड बाई 3, तो अब 20 गुणा 20, अब 3 से अब भाग का चिन्ह हटाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा एक बार, तो 20 गुणा 20 यानी 400 -1, 400 में से -1 गया 399। यही आपका आंसर होगा। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर।
अब ये है आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसमें ऑफ को हटाएंगे, यानी ऑफ को कैसे हटाएंगे, तो सबसे पहले 30 डिवाइड बाई 15 गुणा 2 प्लस 5 और ऑफ बाई 2/, इस 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैसे बचे, कितना बचेगा, 30 डिवाइड बाई 15 गुणा 2 प्लस 5 प्लस 2। अब 30 से ये, अब सबसे पहले बार को उठाएंगे, 30 15 दूनी 30 डिवाइड बाई 15 दूनी 30 प्लस 2। अब इसे डिवीजन यानी भाग को हटाएंगे, 30 से ये एक बार 1 प्लस 2, आंसर आ जाएगा आपका 3। अगर ये आपके समझ में आया तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले इसमें दे रखा है ऑफ यानी 2/5, मैंने बताया था सबसे पहले ऑफ, फिर उसके बाद बार, फिर इसके बाद डिवीजन, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर इसके बाद ऐड, फिर सब्सट्रैक्शन। हमें इसके में स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो सबसे पहले हम इसमें ऑफ को हटाएंगे, तो ये 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर बचेगा आपका 30 डिवीजन 15, तो ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर बचेगा आपका 30 डिवाइड बाई 15, अब गुणा 2 प्लस 2। अब डिवाइड को हटाएंगे, वो बार को हटाएंगे, तो 30 यानी 15 दूनी 30 प्लस 2, ये हट जाएगा, तो 30 से 30 एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस 2, ये 1 और प्लस 2, आंसर हो जाएगा आपका 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को क्या सोल्व करेंगे, तो हम इसको यहां से डिवाइड नहीं करेंगे, हम इस क्वेश्चन को इधर से करेंगे। जब हम 3333 को डिवाइड करेंगे 33 से, तो कितना आएगा, तैतीस से 1 बार। अब जब एक बार चले जाएगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे भाग टूटे बिंदी, क्योंकि पूरी से पूरी संख्या डिवाइड हो गई, तो हम सिर्फ भाग टूटी बिंदी लेते हैं, फिर दोनों अंकों को ले लेंगे, फिर ये एक बार, तो ये आ जाएगा आपका 101 बाई 3। अब ये 3 से, अगर आपके ऑप्शन में ये इतना ही दे रखा है, तो आप इसको इतना ही लिख देंगे। अगर आपके क्वेश्चन में ज्यादा दे रखा है, तो आप इसको फिर और आगे बढ़ा देंगे। तो 3 से देंगे डिवाइड, तो 3 3 का 9, और फिर 1 बचेगा, तो 3 से 11/3 भी लिख सकते हैं आप, नहीं इतना नहीं देखिए, तो 3 बनेगा, 3 से 10 में देंगे, 3 3 का 9 11, तो 3 3 का 9 33 सही, 2/3, यह आपका आंसर में दे रखा होगा। या तो वैसे तो आपको इतना ही दे रखा होगा, अगर आपको इतना नहीं दे रखा है, तो आपको इतना जरूर दे रखा होगा। 33 सही, 2/3।
Another question check your 3 divided by 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 3. Solve, do it. तो हम इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम जो ये 3 दे रखा है सबको, सबसे पहले इसको लिखेंगे। अब दे रखे हैं ये सब डिवीजन में, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में दे रखा है और ये दे रखे हैं सब डिवीजन में। अपॉन लिखेंगे। कितने दे रखे हैं? 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हम इस 3 से को कर देंगे कैंसिल आउट, तो ये बचेगा, ऊपर बचेगा 1 और 3 का 9 या 27 या 81, यानी 1/81। ये हुआ आपका आंसर। नोट कीजिए। अब कैसे आपके वैसे डिवीजन लगाया है, डिवीजन यानी भाग, 3 डिवाइड बाई 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 3 सॉल्व करो। तो सबसे पहले हम इस 3 को ऊपर लिख लेंगे, क्योंकि इससे हमने इंटू लगा रखा है, इंटू का चिन्ह होता है। सबसे पहले मान लेते हैं इंटू का, मान लेते तो 3, और उसके बाद जितने भी डिवीजन दे रखे हैं 1 2 3 4, अगर ये ऊपर भाग में दे रखे हैं तो नीचे आएंगे गुणा में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, जो इनको 1 2 3 4 5 यहाँ भी हमने ले रखे हैं 1 2 3 4 5, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल आउट। अब बचेगा आपका 1 ऊपर बचेगा, और 3 की पावर 4 होती है आपके 81, और 1 है आपका वैसे 1/81। एक ही बात है, आप ऐसे नोट करना है ऐसे, क्योंकि आपके 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4 बनेगी ना, तो आपका 81। जल्दी से जल्दी नोट करें। अब वीडियो को एक बार समझ में आए तो 2 बार में आप कैसे चला सकते हैं। अब दे रखा है मल्टीप्लाई, पहले रखा डिवाइड दे रखा है, फिर दे रखा है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम जो 3 दे रखा है इस 3 को लिखेंगे सबसे ऊपर। अब ये देखा डिवाइड, तो डिवाइड में कहाँ आएगा? नीचे। 1 2 3 डिवाइड में दे रखे हैं, तो 1 2 और 3। अब ये मल्टीप्लाई दे रखा है, तो इससे भी मल्टीप्लाई में इस 3 को कैंसिल आउट, इस 3 के, तो कितना बचा? 1/3, यानी एक यहाँ एक यहाँ, तो 1 × 1 1 और 3 ये बचा, तो 1/3। आपका आंसर ये हो गया। नोट कीजिए। अगर समझ में आया तो समझना, कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे बहुत छोटा क्वेश्चन है। तो देखिए 3 है, 3 लिख लिया, और डिवाइड में कितनी है? 1 2 3, तो वो अगर मल्टीप्लाई लिख लेंगे नीचे 3 गुणा 3 गुणा 3। अब ये दे रखा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाला को सबसे पहले ऊपर रखेंगे, डिवाइड वालों को नीचे रखेंगे। तो मल्टीप्लाई में 3 दे रखा है, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, और इस 3 से ये 3, कितना बचा? 3। तो 3 को हम 1/3 यहां लिख देंगे। क्वेश्चन 8 है, अब यहां रखा है ऑफ यानी 9। तो सबसे पहले हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले 3, ये वाला 3 है, इसे यहाँ के नोट कर लेंगे। डिवाइड में कितने रखे हैं? 1 2 3,
जब ऑफ में होता है, ऑफ में मान होता है तो इसे हम अपन यानी डिवीजन में ही मानते हैं, तो ये भी हो जाएगा आपका 9। 3 से 3 कैंसिल, तो ये बचा 1। तो जब हम इस 9 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो जैसे डिवीजन के द्वारा समझाता हूं मैं। देखिए, सबसे पहले हम इस 3 को लिखेंगे। जब इस 3 को लिखेंगे तो अपन में कितने 1 2 3। अब दे रखा है ऑफ, यानी 1/9। अब इसको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, 1/3 इंटू 3। तो 1 2 3, तो 1 2 3 तो आपके मल्टीप्लिकेशन में यहाँ है, और 1/9, 1 यहाँ है और 2 ये यहाँ है। क्योंकि ऑफ को हम अगर 1/9 में खोलेंगे तो आपका 3 इंटू 3 होगा। तो अब इनका मल्टीप्लिकेशन 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 3 का 9, 3 27, 3 81, तो 1/81 आपका आंसर होगा।